मेरे डीएनए में है रिस्क लेना। ओके हाँ, फिर नहीं बनी होंगी या किसी ड्रामे में बनी होंगी। सहाफ़ी बनने की हामी क्यों भरी और क्यों ना भरूं? कैरेक्टर है, हर किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करने में मज़ा आता है। सो हामी ना भरने का जवाज़ तो नहीं होना चाहिए कोई। मैंने खुद आई हैव बिन अ जर्नलिस्ट इन द पास्ट माई सेल्फ। मैं एक लाइव मॉर्निंग शो करती थी जो एंटरटेनमेंट भी था, इंफोटेनमेंट था, उसमें भी बहुत लाइव शोज़ किए जा के डिफरेंट जगहों से। सो या दिस कैरेक्टर वाज इंटरेस्टिंग। और जब डॉक्टर इरफान ने मुझे अप्रोच किया फॉर दिस कैरेक्टर, तो उस वक्त मैंने सोचा कि क्वेटा में बलूचिस्तान में जाके काम करने का बड़ा मज़ा आएगा, इट बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो इसलिए मैंने हामी भर ली। डॉक्टर इरफान ने जिस तरह मुझे कन्विंस किया और उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर आप ही से करवाना है, उनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी थी। अच्छा। और फिर उनका पैशन और उनकी इंटेंशन मुझे लगी कि बहुत प्योर है और बहुत डिटर्मिन्ड है वो, और कोई एक नई चीज़ करने जा रहे हैं। और मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं एक्चुअली उन लोगों की हेल्प करती हूँ जो नई कोई चीज़ कर रहे होते हैं। कुछ एक्टर्स प्रेफर करते हैं कि वो सिर्फ बिग बैनर्स के साथ काम करें, एंड वो भी वजह है उनके रीजंस, क्योंकि आपको पता है कि काम प्रोफेशनली होता है, काम ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, काम टाइम पे ख़त्म होता है। और जब आप नई किसी प्रोडक्शन के साथ या नई टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता आगे क्या होगा। कभी कभार चीज़ें रुक जाती हैं, फंड्स ख़त्म हो जाते हैं, अनफोर्सीन चीज़ें आ जाती हैं। सो वो तो रिस्क होता है। बट मैं क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ में ही एक रिस्क टेकर रही हूँ, आप लोग तो जानते हैं मेरे डीएनए में है रिस्क लेना। सो मैंने कहा चलें ये भी करते हैं, and it was a great experience to be a part of it. No, not really. मैंने सारी ही फीमेल जर्नलिस्ट्स को ऑब्जर्व मैं ज़रूर करती हूँ, सो नो नॉट रियली। इस फिल्म में ग्लैमर बिल्कुल कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें बहुत ग्लैमरस एक सीन है जिसमें वी गो टू दिस आर्ट एग्जिबिट, और मैंने एक बहुत ग्लैमरस गाउन पहना हुआ है, तो वो एक हाई प्रोफाइल टाइप इवेंट है। सो यस, ग्लैमर भी है इसमें, हार्डशिप्स भी हैं इसमें, स्ट्रगल भी है इसमें, सारा कुछ है। या मेरा कैरेक्टर एक्चुअली वो खुद एक ग्लैमरस लड़की है, शी इज़ अ हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट, तो आपको नज़र आएगा। इस फिल्म की स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है, इतनी ऑनेस्ट है कि उसकी वजह से लाइनें लगनी चाहिए। आई बिलीव सो कि सच को सामने लाना चाहिए। हम बहुत हमारे ऊपर बहुत आई वुड से नेगेटिव वे में हमें डिपिक्ट किया जाता है मुख्तलिफ इंडस्ट्री, मुख्तलिफ सिनेमाज में। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपना सच सुनाएं लोगों को। तो आई होप एंड आई प्रे कि हम अपने नैरेटिव को, जो गलत नैरेटिव दुनिया में दिखाया जाता है, नॉट जस्ट अस, मुसलमानों का भी गलत नैरेटिव बहुत दिखाया जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक काउंटर नैरेटिव ज़रूर दें एंड यू लीव इट अप टू पीपल, वो अपनी नॉलेज, अपनी रिसर्च से पता करें कि असल नैरेटिव क्या है। नहीं, मैं गाती हूँ, लेकिन मैं अपनी बहुत कुछ ऐसी, आई प्रेफर सूफ़ी म्यूज़िक। तेरे इश्क में जो भी की एक रेंडिशन मैंने निकाली थी, फिर एक हर कोई यार नहीं मैंने अपना सिंगल रिलीज़ किया था। बट आई डू वांट टू गेट बैक इनटू म्यूज़िक, क्योंकि जब आप गा रहे होते हैं तो आप फिर यू कांट हैव दिस एक्टिव लाइफस्टाइल जिसमें आप अपने गले को थका रहे हैं, सुबह से रात बात कर रहे हैं, आपको रेस्ट चाहिए, रियाज करना है, डिसिप्लिन चाहिए होता है एक सिंगर को। सो वो मैं आई वांट टू गेट बैक इनटू इट, और मैं अपने आप को अब ज़्यादा डिसिप्लिन करना चाहती हूँ। यस बिल्कुल, मैंने हब्स एक ड्रामा सीरियल है, उसमें काफ़ी एक नेगेटिव कैरेक्टर किया था। फिल्म में शायद, लेट्स सी, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आई थिंक एंटागनिस्ट, नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत पावरफुल होते हैं एंड दे वेरी इंटेग्रल एंड इम्पोर्टेंट फॉर एनी स्टोरी। सो आई वुड लव टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर्स ऑल्सो। मैंने तो हम वी हैड नो आइडिया कि ये इतना लंबा चलेगा ये पूरा प्रोजेक्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ सच अ ह्यूज थिंग, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट है। क्योंकि आप एक एपिसोड के लिए आई थी इस ड्रामे में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद एक सीजन करना था। नहीं जी, 26 एपिसोड्स थी इसकी, एंड देन फिर ये चलता गया। आई थिंक अब कुछ नई चीज़ें करनी चाहिए इसमें। मेरी तो ये सजेशन थी टू नबील कि जो बच्चे हैं वो उनको लाना चाहिए वापस इन द प्रोजेक्ट। लेट्स सी।